न्यूज स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल होगी एहतसाब अदालत से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का ये मामला है और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 11 नवंबर तक की तौसीह कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। जेल में ट्रायल के लिए डीजी नैब की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई, जबकि अदालत को समाअत का इख्तियार है, जो हुक्म दिया जाएगा अमल करेंगे। रिपोर्ट में ये कहा गया, अदालत ने कहा बताएं क्या समाअत जेल में की जाए, राय दी जाए। शहबाज शरीफ का मेडिकल और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ की गाड़ी वापस ले ली गई है। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से अदालत को आगाह किया गया। अमजद परवेज ने कहा कि गाड़ियां तब्दील करने का मकसद मौक्किल को तकलीफ देना है। अदालत तहवील में हूँ, हुकूमत की तहवील में नहीं। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया कि जेल में लेटा रहता हूँ, गाड़ी में भी लेट कर आया हूँ। आपने दरख्वास्त दी है, मामले को देखते हैं। अदालत की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया है फिजियोथेरेपिस्ट इत्ताहार फराहम नहीं किया गया, मेडिकल बोर्ड ही आया था। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि थेरेपी की सहूलत का भी कहा, लेकिन नहीं दी गई। मेडिकल बोर्ड से मुतालिक मुझे जुमेरात को बताया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर अदालत को यह भी बताया गया कि मैं इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं अदालत में कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। गवाहों के बयान में मेरा तो कहीं नाम ही नहीं था। अगर आपका नाम नहीं है तो इसका फायदा आपको ही होगा, अदालत की जानिब से ये कहा गया है। जबकि जज ने 4 वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां हैं जो कि फराहम कर दी हैं, और चारों गवाहों की कॉपियां वकील अमजद परवेज ने वसूल की हैं। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने कॉपियों पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर वकला को बहस की हिदायत की गई है। जबकि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि मियां साहब आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, क्या कहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि आपको बताते चलें कि बख्तरबंद गाड़ियों में अलग अलग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत लाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, जबकि लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी कमरा अदालत के बाहर मौजूद रही। लीगी रहनुमा भी बड़ी तादाद में पहुंचे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत पहुंची। उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की, उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की गई। जबकि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया शहबाज शरीफ से कि मियां साहब आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, क्या कहेंगे। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं। आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। कोई बात नहीं है, जुल्म सहेंगे, कोई बात नहीं। आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। कोई बात नहीं है, जुल्म सहेंगे, कोई बात नहीं। आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। कोई बात नहीं है, जुल्म सहेंगे, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का ये मामला है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है, और इस मौका पर आपको बताएं कि अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि गाड़ियां तब्दील करने का मकसद मौक्किल को तकल्लुफ देना है। अदालती तहवील में हूँ, हुकूमत की तहवील में नहीं। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया कि जेल में लेटा रहता हूँ, गाड़ी में भी लेट कर आया। आपने दरख्वास्त दी है, मामले को देखते हैं। अदालत की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। जबकि फिजियोथेरेपिस्ट इत्ताहार फराहम नहीं किया गया, मेडिकल बोर्ड आया था। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि थेरेपी की सहूलत का भी कहा, लेकिन ये सहूलत अभी तक नहीं दी गई। मेडिकल बोर्ड से मुतालिक मुझे जुमेरात को बताया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया कि मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं अदालत में कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। गवाहों के बयान में मेरा तो कहीं नाम ही नहीं था। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर आपका नाम नहीं है तो इसका फ़ायदा भी आप ही को होगा। जज ने 4 वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराहम कर दी हैं। चारों गवाहान की कॉपियां वकील अमजद परवेज ने वसूल की हैं, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कॉपियों पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर वकला को बहस की हिदायत की गई। मियां साहब आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, क्या कहेंगे। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं। ये गुफ्तगू सामने आई। शहबाज शरीफ से मुख्तसर सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से। एहतसाब अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल
जुडिशल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक। शाहीन अतीक, बताएगा मजीद रिमांड दे दिया गया, 11 नवंबर तक तौसी की गई, क्या मुकालमा हुआ? अदालत के अंदर 4 गवाह जो थे रेफरेंस के, उनके शाहीन अतीक से हम राबता करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे, एहतसाब अदालत से खबर है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। अलग अलग बख्तरबंद गाड़ी में उन्हें लाया गया। जेल में ट्रायल के लिए डीजी नेट की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई और रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत को समाअत का इख्तियार है, जो हुक्म दिया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। अदालत की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया कि बताएं क्या समाअत जेल में की जाए, राय दी जाए। शहबाज शरीफ का मेडिकल बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा सामने आया है, जिस पर अमजद परवेज जो कि एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। शहबाज शरीफ की गाड़ी वापस ले ली गई है। इस वक्त आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब हैं जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं उनके हमरा कारकुनान की और वकला की, नून लीग के वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और ब्रीफ करेंगी कि आज एहतसाब अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और सियासी सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां पर इस केस की समाअत हुई और जुडिशल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसी करते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस मौके पर आपको बताते चलें सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में लाया गया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी इहाता अदालत में मौजूद रही। मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि इस मौका पर अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ की गाड़ी वापस ले ली गई है। गाड़ियां तब्दील करने का मकसद मेरे मौकल को तकल्लुफ देना है। अदालती तहवील में हो, हुकूमत की तहवील में हरगिज़ नहीं। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। जबकि एहतसाब अदालत में होने वाले इस मकालमे के हवाले से आपको बताएं कि इस पर शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद ये कहा गया कि जेल में लेटा रहता हूँ, गाड़ी में भी लेट कर आया हूँ। आपने दरख्वास्त दी है, मामले को इस हवाले से देखते हैं। अदालत की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया है। जबकि आपको बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट ताहाल फराहम नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड आया था। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत को ये बताया गया है। हमारा राबता बहाल हुआ है शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा एहतसाब अदालत से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो यहाँ पर समाअत की। अदालत में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ियों में अलग अलग जो है वो अदालत के अंदर जो पेश किया गया। अदालत में आज उनकी हाजिरी के बाद जो 4 गवाहों के लिए दरख्वास्त दी गई थी कि हमें उनकी नकूल फराम की जाए, वो अदालत ने आज इनको फराम कर दी। ताहम वकील सफाई की तरफ से कहा गया कि जो दरख्वास्त दी गई है वो उस पर फोटो कापी है, लिहाजा इस पर जो है वो हमें इतराज है। इस पर अदालत ने 4 तारीख को जो है वो बहस के लिए बुखला को बुलाया है। ताहम अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा 11 तारीख को फर्ज जुर्म जो है वो मुतवक्को है। अदालत ने कहा कि फर्ज जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। अदालत में आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके के ऊपर डीजी नेट की तरफ से एक दरख्वास्त जो है उसका जवाब जो है वो दाखिल करवाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अदालत इस केस की समाअत जो है वो अगर जेल में करना चाहे या तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। हम कानून के मुताबिक जो हमें हुक्म मिलेगा हम उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करेंगे। अदालत में आज कार्रवाई के दौरान मरियम नवाज जो थी वो स्पेशली तौर पर इज़हार यकजहती के लिए जो है वो यहाँ पे एहतसाब अदालत में आई। उन्होंने आकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की। ये मुलाकात जो है वो 15-20 मिनट तक जो है वो जारी रही। अदालत में मरियम नवाज ने शाहीन अतीक के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज के सर पर शफकत से हाथ रखा। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से राय ली, जबकि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता हुआ। सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की है। इस टेलीफोनिक राबते के हवाले से आपको बताएं, मियां नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को हौसला दिया है इस मौका पर, और इस हवाले से ज़राए का ये भी बताना है कि शहबाज शरीफ ने मुकदमे में अब तक होने वाली तफ्तीश से भी आगाह किया है। मरियम नवाज शरीफ की अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, और जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत जमहूरी क़यादत से खौफजदा है। खौफजदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया है। मरियम नवाज ने कहा कि मयार हुकूमत सेट कर रही है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का साल है। पूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मरियम तेरी जुर्रत को क्या जमहूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मरियम तेरी जुर्रत को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकामी होटल को शराब लाइसेंस इजरा के मुआमले के हवाले से। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की आज जेल से रिहाई मुतवक्की है। अकरम अशरफ गोंदल की दरख्वास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला जारी किया है, और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला लिखवाया है। मुल्ज़िम का बतौर डीजी एक्साइज ओहदे का नाजायज इख्तियार साबित नहीं होता। मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत तफ्तीशी के मास्क न पहनने का ये मामला है, और अदालती हुक्म के बावजूद CCPO उमर शेख हाई कोर्ट पेश न हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार अदालत पेश हुए। अदालत का CCP उमर शेख के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। हाईकोर्ट का CCP उमर शेख को फौरी पेश होने का हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन की मिन्नत की, मास्क पहनने की यकीन दहानी भी करवाई गई, जबकि अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया जिसको बुलाया था वो पेश क्यों नहीं हुआ। जस्टिस आलिया नीलम बरहम नजर आई। अदालत की जानिब से कहा गया CCPO क्या अदालती हुक्म से मुबर्रा है, फौरी पेश हो। एहलकारों को मास्क पहनने की हिदायत दे रखी है। इसी पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा, CCPO पेश नहीं हुए, जस्टिस की जानिब से इजहार नाराजगी किया गया है। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में रिजवान अली मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, और अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो CCPO उमर शेख जो है पेश नहीं हुए। अदालत में SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार किसरानी पेश हुए, और अदालत ने CCPO को पेश न होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि CCPO को तलब किया था वो क्यों नहीं आए, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार किसरानी का कहना था कि उन्होंने तमाम अहलकारों को अदालत में पेश होने के लिए मास्क पहनने की हदायत दे रखी है, आइंदा इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिस पर जस्टिस मिसालिया नीलम का कहना था कि अदालत ने हुक्म दिया था कि CCPO पेश हो, लेकिन वो पेश क्यों नहीं हुए, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन का ये कहना था कि CCPO के बिहाफ पे वो पेश हुए हैं, जिस पर उन्होंने अदालत से माजरत भी की कि जो आज अदालत में तफ्तीशी बगैर मास्क के पेश हुआ है उस पर वो माजरत करते हैं और यकीन लाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे मिसालिया नीलम है, उन्होंने CCPO की मिन्नत समाजत और माजरत की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद की और करार दिया कि पहले अदालती हुक्म को पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और CCPO जो है उनको फौरी तौर पे अदालत पेश किया जाए। अदालत ने इस केस में अदालत में जो मुल्ज़िम था उसका जो दरख्वास्त जमानत थी वो अमानत में खयानत का मामला था, लेकिन जो तफ्तीशी थाना लियाकताबाद का था वो अदालत में मास्क पहन पर पेश नहीं हुआ था, जिस पर अदालत ने CCPO को तलब किया था। लेकिन CCPO ने पेश होने की बजाय SSP इन्वेस्टिगेशन को भेज दिया, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पे CCPO को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। जी, तफसीली तौर पर अपडेट करने का बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। कोरोना पर बात करेंगे। कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में 116 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, जबकि लाहौर में कोरोना से अब तक 925 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा।
जाहिर चौधरी बताएगा शहर भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी, शहर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बदतरीज जो इजाफा है वो जारी है। 116 नए केसेस जो हैं वो शहर में रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। ताहम कोई बहुत वाकया नहीं हुई कोरोना के बायस लाहौर में, जबकि 283 केसेस जो हैं वो पंजाब भर में रिपोर्ट हुए हैं और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बदतरीज जो उसमें इजाफा जारी है, ये एक बड़ा खतरा दोबारा बन सकता है और सेकंड वेव की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसलिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। शहरी एहतियात करें। जाहिर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में एक और टीचर का कोरोना टेस्ट है जो कि मुस्बत आ गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नेपर रोड की टीचर तैयबा इरम की रिपोर्ट है जो कि मुस्बत आई है। स्कूल इंतजामिया ने तैयबा इरम को छुट्टी पर भेज दिया। तैयबा इरम का कोरोना टेस्ट 24 अक्टूबर को लिया गया था। महकमा सेहत ने तैयबा इरम की रिपोर्ट 31 अक्टूबर को जारी की। महकमा सेहत की एजुकेशन अथॉरिटी को मरीजा के इलाज की हिदायत भी सामने आई है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ की हाई कोर्ट बार आमद। हाई कोर्ट बार ओहदेदारा ने नौमुंतखब सदर का इस्तकबाल किया कि जो लोग ये काम करते हैं उनका नाम लिया जाए कि ये फलाना चोर है, चोर को चोर कहा जाए, चोर को चोर कहा जाए। और सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगाने वाले को उसकी तरफ उंगली जो है उसको इशारा किया जाए कि फलां जो है ये कर रहा है। अगर वो किसी को अगवा करने की कोशिश की जा रही है तो उसका नाम लिया जाए। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हरदर्म कहूँ या क्या कहूँ, मैं तो नाम लूँगा ये जो हमारे देखिए फ़ौज हुकूमत का एक इदारा है। अब ये एक इदारा है एक तालीम की तरह, सेहत की तरह, किसी और महकमे की तरह। यकीनन फ़ौज का अपना एक रोल है। वो हल्फ उठाते हैं कि मैं सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और आइन का दिफा करूँगा। न तो इन्होंने सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ किया और न इन्होंने आइन को की पासदारी की। तो सबसे पहले तो मैं इनको याद दिलाऊँगा कि खुदा रहा अपने आइन का ख्याल रखो, इस पर अमल करो, वरना फिर इसको पार्लियामेंट से हम वकला गुजारिश करेंगे कि इनके लिए ये वफद जो है इनके लिए तब्दील कीजिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तानी सयाहत को फ़रोग देने वाली तब्दीली सरकार से आलमी बैंक नाराज़ हो गया। सयाहत के फ़रोग और इक़्तिसादी तरक्की का 8 अरब रुपये मालियत का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इक़्तिसादी तरक्की का 8 अरब रुपए से ज़ायद का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। क्या मुआमला पेश आया, मुअम्मा क्या है, जानेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। रुपए मालियत का एक प्रोग्राम था और इसमें 2017 में साबिक़ दौरे हुकूमत में इस प्रोग्राम पर आलमी बैंक के साथ मुआहिदा किया गया कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए ख़ास तौर पर सियाहत को फ़रोग दिया जाएगा। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई पंजाब में तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बाकायदा ऐलान किया कि वो सियाहत की तरक्की के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगे और अनथक मेहनत करेंगे। लेकिन अब उसमें तब्दीली सरकार की जो मेहनत है वो नज़र ये आ रही है कि आलमी बैंक ने नाराज़गी का इजहार किया है। जो पंजाब जो टूरिज़म ग्रोथ स्ट्रेटजी और उनका जो प्रोग्राम था उस पर 8 अरब रुपए की मालियत का प्रोग्राम वो इल्तवा का शिकार है गुज़श्ता 2 सालों से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो इस पर जो नाराज़गी का इजहार किया गया उस पर आलमी बैंक ने कहा कि पंजाब हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट पर अमलन काम शुरू करे ताकि इसका जो मकसद है वो टारगेट वो हासिल हो सके। अब इसका मकसद ये था कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, अदारों में नई भर्तियाँ की जाएँ और साथ सियाहत के जितने भी मनसूबे चल रहे हैं और उनके जो मकामात हैं उनकी बाकायदा बहाली हो सके। लेकिन इस पर हुकूमत पंजाब ने वो काम नहीं किया और वो टारगेट अचीव नहीं किए। तो उसी पर अब इस हवाले से मौक़िफ़ लिया गया PND बोर्ड का और दीगर हुकाम का। तो उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत पंजाब आलमी बैंक की इस नाराज़गी को संजीदगी से ले रही हैं। तो इस पर वज़ीर पंजाब ने भी बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया, मुतल्लिका महकमे से भी। बहुत शुक्रिया अली रामे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर की बेशतर मार्केटों में तजावजात की भरमार है। फुटपाथ तो दूर, राहगीरों का सड़क किनारे चलना भी नामुमकिन बन चुका है। टाउनशिप मार्केट में फुटपाथ दुकानदारों की जाती मिल्कियत बन गए। सड़क पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करने लगी है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सड़क पर कई फुट कायम तजावजात से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। इसी हवाले से जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का कोई कूचा, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां पर तजावजात के नाम पर जो दुकानदारी है वो ना चल रही हो। हम इस वक्त एम्प्रेस रोड हाजी कैंप यानी कि लंडे बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर जो फुटपाथ और जो सड़क का फ़र्क है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म है, वो हो चुका है। और मेरे अकब में अगर आप देखें तो अकब में रेडी बांध जो है वो तजावजात के नाम पर यहाँ पर उनको रेडियाँ हैं वो लगा चुके हैं। लेकिन अगर बात करें ज़िली इंतज़ामिया की, तो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, तजावजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में तहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मौजूद जो रेडी बान है वो ये शिकवा करते दिखाई भी देते हैं कि हफ्ते के बाद या महीने के बाद यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के लोग आते हैं, यहाँ पर मंथली जमा करते हैं, उसके बाद इनको यहाँ पर जो रेडी लगाने की इजाज़त है वो दी जाती है। और अगर बात करें रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ट्रैफिक वार्डन पुलिस है वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में तहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। और इन्हीं रेडी बान के बकौल यहाँ पर की जांच है वो देख जाती है। लिहाजा ज़िली इंतज़ामिया है वो भी खामोश तमाशाई है, वो बनी हुई है। यहाँ पर लगाने की जांच है वो दी जाती है। लिहाजा ज़िली इंतज़ामिया है वो भी खामोश तमाशाई है, वो बनी हुई है। 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये फी कस रेडी लेकर उनको यहाँ पर तजावजात करने की खुला इजाज़त है वो दी जा चुकी है, जिसका वो म्याजा है वो आम राहगीर, आम मुसाफिर को है भुगतना पड़ता है। और चूँकि यहाँ पर मशहूर गवर्नमेंट स्कूल भी है और जब छुट्टी होती है 1 से 2 बजे के दरमियान, तो यहाँ पर तल जमने की जगह है वो नहीं होती, जिसके बायस जो राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और लंबी गाड़ियों की लाइनों से जो दोनों तरफ की सड़कें हैं वो ब्लॉक भी रहती हैं। और कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन और रेलवे पुलिस के वार्डन होने के बावजूद जो तजावजात के खिलाफ कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जा रही और राहगीर शिकवा दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें यहाँ पर रेडी बान की, तो उनकी अपनी मंतक है वो सामने आती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेडी लगाते हैं, जब तक पैसे 200-300 रुपये पैसे नहीं देते इंतज़ामिया को, तब तक यहाँ पर रेडी लगाने की इजाज़त नहीं देती। लिहाजा हम ज़िली इंतज़ामिया के लोगों को पैसे देकर ही यहाँ पर आते हैं, उसके बगैर हमें यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया है वो तहाल खामोश तमाशाई है, बनी हुई है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद यहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन ज़रूर होता है, लेकिन वो सिर्फ रेड बढ़ाने की खातर जो इंक्रोचमेंट है वो की जाती है। यहाँ पर मौजूद रेडी बान है। ठीक है सईद अहमद सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे हाफिज शहबाज का, जो कि खाड़क नाले पर मौजूद है। हाफिज शहबाज, बताएगा तजावजात की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इंतजामिया क्यों एक्शन नहीं ले रही? जी बिल्कुल, शहर के दीगर इलाकों की तरह इस वक्त अब खाड़क नाले पर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द काफी नाले वाली शहर के दीगर इलाकों की तरह इस वक्त अब खाड़क नाले पर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द ना सिर्फ नाले वाली साइड पर बल्कि दूसरी साइड पर भी जो फुटपाथ है उसके ऊपर भी और नाले की साइड पर भी, बल्कि यहाँ तो लोगों ने कई जगह पर मुस्तकिल दुकानें जो है वो बनाई हुई हैं और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। और फुटपाथ का जो नामो निशान है बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं देता है। अगर हम नाले की अपोजिट साइड की बात करें तो वहाँ पर जो दुकानें, हर दुकान के बाहर कोई ना कोई रेडी लगी हुई है या दुकान वालों ने अपना जो दुकान का काम है उसे इतना बाय बढ़ाया हुआ है कि लोग फुटपाथ वहाँ दिखाई नहीं देता और लोग सड़क के ऊपर चलने पर मजबूर हैं। और जैसे ही यहाँ पे ऑफिस में छुट्टी का वक्त होता है या स्कूलों में छुट्टी का, इर्द गिर्द के इलाकों में छुट्टी का वक्त होता है, तो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैफिक जैम हो जाती है और लोगों को आने जाने में खासी मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक ज़िले इंतजामिया के हवाले से बात है तो यहाँ पे हमारी कुछ दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि वो आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो चंद कुछ पैसे लेकर 200, 400, 500 रुपया लेकर वो चले जाते हैं और कभी कभार यहाँ ऑपरेशन ज़रूर किया जाता है और वक्ती तौर पर 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद दोबारा से ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। जी ठीक है, हाफिज शहबाज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे टाउनशिप मार्केट का, जहां पर इस वक्त बसाम सुल्तान मौजूद है। बसाम सुल्तान, बताएगा यहाँ पर तजावुजात की भरमार है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह बताया गया दीगर मार्केटों समेत टाउनशिप मार्केट का भी जो है वो यही हालात हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़क के किनारे जो है वो फुटपाथ भी
बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग की जगह भी मौजूद है। लेकिन क्योंकि फुटपाथ के ऊपर दुकानदारों की जानिब से जो है वो अपने ही स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो राहगीर चलने वाले हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। एक जानिब जो फुटपाथ है वो कवर्ड है, तो उसके बाद जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो जो दुकानदार हैं वो गाड़ियाँ पार्क करने पर जो है वो मजबूर हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ बाइकें जो है वो सड़क पर पार्क करने पर जो है वो मजबूर हैं, जिसके बायस जो राहगीर हैं उनके लिए चलने के लिए जो है वो बिल्कुल जगह नहीं बची। अभी हम लोगों ने यहाँ पर आकर कुछ ख़वातीन से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से भी यही बताया गया कि आए रोज़ जो है वो सड़क पर चलने की वजह से जो है वो हादसात भी पेश आते हैं। और जब यहाँ पर छुट्टी का टाइम, स्कूलों की छुट्टी का टाइम होता है तो ये जो टाउनशिप मार्केट है इसके यहाँ पर रश का ये आलम हो जाता है कि यहाँ पर कदम रखने की जो है वो जगह नहीं होती। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मगर शहर की बेशतर मार्केटों में अब तक तजावज़ात जो है वो उसी तरह बरकरार हैं। शहरियों का ये कहना है कि एक दिन जो है वो तजावज़ात ख़त्म किए जाते हैं, अगले दिन तजावज़ात फिर कायम कर दिए जाते हैं। दुकानदार और जो यहाँ पर जो ज़िले इंतजामिया के अफसरान हैं उनकी मिली भगत से जो है वो यहाँ पर ये तजावज़ात जो है वो अब तक कायम है। शहरियों की जानिब से जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इन तजावज़ात का जो है वो फिलफौर खात्मा किया जाए ताकि राहगीरों को पैदल चलने की जगह और जो यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उनको पार्किंग के लिए जो है वो जगह मुयस्सर आ सके। जी ठीक है, बसाम सुल्तान, सईद अहमद और हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। शहर में तजावज़ात की क्या सूरत हाल है स्पीट कर रहे थे। कई फुट तक तजावज़ात कायम कर दी गई हैं दुकानदारों की जानिब से, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है और यूँ दिखाई देता है जैसे कि सड़क का आधे से ज़ायद हिस्सा इन तजावज़ात की जद में आ चुका है। जो आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ मार्केट्स पर, हाजी कैंप, एम्प्रेस रोड पर भी तजावज़ात की भरमार है। जौहर टाउन में घर से 2 अफराद की संदूक बंद लाशें हैं जो कि बरामद हुई हैं। शेर खान और शहजाद को कत्ल करके लाशें संदूक में बंद की गई हैं। पुलिस सराय का इस हवाले से ये बताना है। मुलजमान ने दोनों लाशें संदूक में बंद करके घर को ताला लगा दिया। पुलिस के मुताबिक शेर खान शहजाद का ड्राइवर था। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जौहर टाउन में घर से 2 अफराद की संदूक बंद लाशें बरामद हुई हैं। शेर खान और शहजाद को कत्ल करके लाशें संदूक में बंद कर दी गई। मुल्जिमान ने दोनों लाशें संदूक में बंद करके घर को ताला लगा दिया। पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं और शेर खान शहजाद का ड्राइवर था। पुलिस सराय का इस हवाले से बताना है। पुलिस और फोरेंसिक टीम्स हैं जो कि मौका पर पहुंच गई हैं। उनकी जानिब से तफ्तीश की जा रही है। तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पुलिस सराय का इस हवाले से ये भी बताना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जौहर टाउन का इलाका है जहां पर बीआर सोसाइटी में ये 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों अफराद जिनमें शेर खान और शहजाद शामिल हैं, इनको कत्ल करके एक संदूक में बंद कर दिया गया था और संदूक बंद करने के बाद मुल्ज़मान की जानिब से घर को भी ताले लगा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो मकतूल के लवाहिकीन हैं उनकी इत्तला दी गई। पुलिस जो है मौका पर पहुंची। इस वक्त फ्रांसिक टीमों को भी मौका पर तलब कर लिया गया। अलबत्ता दोनों अफराद की जो मिलने वाली लाशें हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। एसपी सदर का इस वाले से कहना है कि दोनों अफराद को दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया है क्योंकि शहजाद जो है उसका बताया जा रहा है कि वो पहले ही जारी मुल्जिम है और उसने 2 अफराद को कत्ल किया था और उसके बाद रुपोश हो गया था। अलबत्ता पुलिस के कहना है कि तहकीकाती टीमें मौका पर मौजूद है। फोरेंसिक टीमें भी मौका पर तलब कर ली गई हैं और वाकई की मजीद तहकीकात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी इस वाक़े के हवाले से अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ खातून ज्यादती केस की समाअत हुई। मुल्ज़िम आबिद मलिक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी कर दी गई। जबकि आपको बताएं कि जज अरशद हुसैन ने रिमांड पर समाअत की है और अपडेट करें आपको एटीसी मोटरवे पर खातून ज्यादती केस की समाअत का ये मामला है। मुल्ज़िम आबिद मलिक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी कर दी गई है। जज अरशद हुसैन ने रिमांड पर समाअत की है और मुल्ज़िम आबिद मलिक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसी कर दी गई है। इस ज़्यादती केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्ज़िम आबिद मलिक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसी कर दी गई है और जज अरशद हुसैन भुट्टा ने रिमांड पर समाअत की है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के हवाले से समाअत की गई है। मुल्ज़िम आबिद मलिक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसी कर दी गई है। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में सानहा मोटरवे के हवाले से केस की समाअत की गई।
लाहौर में डेंगू की आवाज जारी है और मजीद 2 केस हैं जो कि सामने आ चुके हैं। जनवरी से अब तक डेंगू के 149 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा डेंगू की क्या सूरत हाल है। शहर में डेंगू बदस्तूर जो है वो एक ख़तरा है, क्योंकि अभी तक जो है वो शहर से न सिर्फ लार्वा बरामद हो रहा है बल्कि अडल्ट मच्छर जो है उसकी मौजूदगी भी पाई जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में डेंगू बुखार के 2 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई है और इसके साथ साथ 11 सस्पेक्टेड केसेस भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो रिपोर्ट हुए, जबकि जो अब तक रवां साल के दौरान जो लाहौर में डेंगू बुखार के जो मजमूई केसेस हैं, कंफर्म केसेस, उनकी तादाद जो है वो 76 हो गई है और इसके साथ साथ लाहौर समेत सूबे भर में 912 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसके हवाले से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जब तक ये लार्वा जो है वो डिटेक्ट। बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।